हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग्स। तो आज फ्रेंड्स हम जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी देखने अपनी ज़मीन में। मेरे जेठ ने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। तो ये हमारा गांव है। यहाँ से मैं पहले हम अपने 3 फ्रेंड्स को लेंगे और फिर उनके साथ हम जाएंगे अपने टूर पे। तो ये हमारा गांव है और ये हमारे गांव की गली है और ये मेरे हस्बैंड के मामू का घर है। तो हम जा रहे हैं और सब बच्चे हमारे पीछे पीछे के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं। और वो सामने शॉप है हमारे गांव की, जहाँ से हम ज़रूरत की चीज़ें वगैरह ले लेते हैं। तो अब हमने अपनी फ्रेंड्स को ले लिया और अब हम जा रहे हैं और वो मेरा बेटा आगे आगे भाग रहा है। तो इसने वैसे तंग तो हमें बहुत ज़्यादा करना है, पर स्कूल जाना पड़ रहा है क्योंकि घर में फिर ये रहता नहीं है किसी के पास। तो ये हमारे गांव की गलियाँ हैं और हम आख जाएंगे और हमारे सड़क के दूसरे पार ज़मीन है और ये हमारे गांव का स्कूल है। तो आजकल तो छुट्टियां हैं तो इस वजह से स्कूल बंद है। तो ये डेरा है हमारा। तो यहाँ से हम जा रहे हैं आगे। आगे दिखाऊंगी आपको स्ट्रॉबेरी। अभी तो फल नहीं लगा है पर अभी फूल वगैरह निकल रहे हैं। और ये हमारे गांव का सबसे बड़ा दरख्त है जो गर्मी में बहुत ज़्यादा काम आता है। सब लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और छाँव में, और जहाँ जो हमारे जानवर हैं भैंसें वगैरह उनको भी इनके नीचे बांध दिया जाता है छाँव में। तो ये देखें जी, ये लेके आ रही हैं, इसको पराली कहते हैं। जो ना धान की फसल होती है ना, जब वो हाथ पे काटते हैं तो फिर उसके बाद में इसको ये पराली बना लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने सफ़र पे। ये साइड पे ज़मीनें और आपको रास्ते में ना छोटे छोटे गांव, जिनको ना गांव में लोग ढारी कहते हैं, जिसमें सिर्फ 4-5 घर जो बैठे हो ना तो वो एक ढारी बन जाती है। तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो आपको रास्ते में और बहुत कुछ दिखाएंगे। ये यहाँ पे हमारा गांव ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से सड़क शुरू होती है और नहर के दूसरे पार हमारी ज़मीन है। अब हम अपने बेटे को चीज़ लेके देने लगे हैं। यहाँ पे ना एक छोटा सा ढाबा है चाय वाला, वहाँ पे ना उसने खाने पीने की बच्चों की चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। और ये साथ में देखें मस्जिद है। मतलब अगर कोई राह चलती हैं तो सफ़र में जा रहे हैं तो वो यहाँ पे नमाज अदा कर सकती हैं। तो इस टाइम तो ताला लगा हुआ है और ये यहाँ पे नलका लगा हुआ है, मतलब कि कोई आते जाते लोग पानी पीना चाहें तो वो। तो यहाँ हम नहर के अंदर से जा रहे हैं। नहर तो सूखी हुई है पर यहाँ से लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है, यहाँ से अंदर से होके चले जाते हैं। और ये देखें, ये कन लगी हुई है गंदम, तो काफ़ी ऊपर ऊपर आ गई है। और ये साग लगा हुआ है, मतलब कि ये शताल है और इसके अंदर लोगों ने साग का बीज डाला हुआ है, सरसों का या गोभी का। तो यहाँ से फिर अपने भैंसों के लिए काट के लिए जाते हैं चारा वगैरह। तो ये देखें, ये लगी हुई है गंदम। और अब हम बस पहुंचने वाले हैं और रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी गन्ने वगैरह, कमाद जिसकी चीनी बनती है मिल में, तो वो भी लगा हुआ है। और ये देखें जी, ये ट्यूबवेल है जो इस टाइम बंद है क्योंकि अभी तो गंदम को पानी नहीं लगाना, लगा चुके हैं वो। क्योंकि ना धान की फसल में बहुत पानी इस्तेमाल होता है और गंदम की फसल में ना थोड़ा कम ही पानी लगता है। और ये देखें जी, ये गन्ने लगे हुए हैं। तो मैं इनको तोड़ने की कोशिश करूँगी पर ना मुझे कोई सही नहीं मिला था, तो फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया। तो ये देखें, यहाँ से मैं गन्ना तोड़ूँगी पर ना वो सही नहीं होगा क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि ये सही नहीं है, तो फिर मैं इसको यहीं पे छोड़ के चली जाऊँगी। तो फिर अब हम आगे जाएंगे स्ट्रॉबेरी की तरफ। तो ये रास्ते में जो कुछ आ रहा है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, गन्ने की फसल लगी हुई है, शुगर केन जिसको कहा जाता है। तो वो भी सामने भी एक ढारी है। तो यहाँ पे लोगों ने भैंसें वगैरह रखी हुई हैं।
तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी क्योंकि मैं भी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मैं ये ढारी देखने लगी हूँ, क्योंकि पहले कभी भी मैं इतना नहीं आई। वैसे ही आऊँ तो कभी साग वगैरह तोड़ने आ जाती हूँ उन सब के साथ, तो इतना लंबा सफ़र कभी भी नहीं किया मैंने। तो ये देखें इन्होंने ना मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई हुई है। दीवार वगैरह पक्की की हुई है ईंटों से। तो आगे दिखाऊंगी कि उन्होंने भैंसें वगैरह भी रखी हुई हैं। एक घर में भी जाएंगे, वहाँ पे औरतें काम कर रही हैं जो सुबह के रूटीन में होता है, सफाई वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कितनी ज़्यादा पराली वगैरह रखी हुई है। तो यहाँ पे पानी ना खड़ा ही रहता है, कह रही थी कि खड़ा ही रहता है यहाँ पे बारिश का पानी। तो यहाँ पे भैंसें वगैरह अंदर चली जाती हैं। तो ये घर है, यहाँ पे देखें वो काम कर रही हैं, ये इनकी हवेली है। इस टाइम तो उन्होंने भैंसें अपनी बाहर बांधी हुई हैं। तो आपको आगे भी दिखाऊंगी। बहुत मज़ा आया था। मेरे बेटे ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था, फिर हमने उसके साथ एक ऐसा काम किया कि ना हम सब भी हंस हंस के पागल हो गए थे। तो ये देखें ये है वो जगह, यहाँ पे पानी ठहरा रहता है, मतलब कि सूखता नहीं है। तो ये देखें जी, ये कटाई कर रहे हैं शताले की अपनी भैंसों के लिए। ऐसे करके कटाई करके ना एक एक ढेरी बना लेते हैं, जहाँ जहाँ से कटिंग करते हैं वहीं पे ढेरी बना लेते हैं, और फिर ना इसको गदा गाड़ी पे ना रख लेते हैं। तो ये भी एक ये बिजली वाली बोर है, मतलब कि ये लाइट पे चलती है। इस टाइम तो बंद हुई थी, नहीं तो मैं आपको चलती हुई ज़रूर दिखाती। तो मैंने इस चाचा से पूछा था कि नहीं चल रही, तो उन्होंने कहा नहीं, आज ना वैसे लोड शेडिंग थी क्योंकि 9 बजे लाइट जाती है और 2 बजे आती है। तो ये देखें इसका पानी कितना साफ़ है। तो बहुत ही साफ़ था, दिल कर रहा था अंदर पैर डाल के बंदा यहीं पे बैठ जाए। तो मैंने वैसे इसको चेक किया है, बहुत ज़्यादा साफ़ था ये पानी। तो ये देखें ये आ गई है स्ट्रॉबेरी। तो देखें ऊपर शॉपर लगाया हुआ है और यहाँ पे औरतें काम कर रही हैं, इसकी गाड़ी कर रही हैं। तो ये देखें, अभी समझें कि अभी तो नहीं, जब इसका निकलेगा ना फल वगैरह तो मैं उस दिन आपको ज़रूर लेके आऊँगी, दिखाऊँगी कि कितनी प्यारी लग रही है रेड कलर की। तो मैं भी इस जगह पे फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। वैसे प्रोग्राम बन गया था कि चलो चलेंगे किसी दिन, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हैं, चलो किसी दिन बाहर घूम फिर आती हैं। पहले कभी भी नहीं गए, तो आज चलो देख आती हैं। तो ये देखें ये सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, और वो देख औरतें काम कर रही हैं। और ये देखें फूल किसी किसी जो पहले लग चुके हैं ना उनके फूल निकल रहे हैं, और देख फल कहीं कहीं फल है। तो वो आंटी हमें देख रही थी कि ये क्या कर रही हैं, और वो देखें वो आंटियाँ काम कर रही हैं सारी, मतलब कि इसके अंदर से जो फालतू गंद वगैरह है ना वो निकाल रही हैं। तो वो मुझे कह रही थी मेरी वीडियो ना बनाओ तुम तो मैंने कहा कुछ नहीं होता। तो कह रही थी नहीं नहीं ना बनाना ना बनाना। तो पर उन्हें ये नहीं पता चला कि मैंने बना दी है। तो ये देखें जी सब औरतें काम रही, कह रही थी हमें कैमरे में ना लेके आना तुम। तो इस वजह से फिर ज़्यादा नहीं मैं कर सकी, नहीं तो आपको सब से मिलवाती। तो मेरा बेटा तंग कर रहा है, और फिर हमने तरीका सोचा, हमने मेरी चादर थी तो मैंने कहा चलो इसमें इसको डाल दो, मैंने स्टॉलर लिया हुआ था। तो फिर हमने इसको इसमें मैंने इसको फिर अपनी चादर में डाल दिया। तो ये देखें जी ये सोलर लगा हुआ है, और ना यहाँ पे और भी एक जगह पे सोलर है, पर वहाँ पे हम नहीं जा सकती क्योंकि वो काफ़ी दूर है। तो ये देखें ये कितने मज़े से चादर में जा रहा है, मज़े से और ये सोने भी लगा था। तो इसने आज हमें ना बड़ा मज़ा करवाया, इसकी वजह से हमने बहुत इंजॉय किया था। तो अब हम घर वापस आ गए हैं, क्योंकि ना ये हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो इस वजह से हम ज़्यादा टाइम नहीं रह सके, क्योंकि इसको उठाना भी मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से तो ना यहाँ पे एक पपीते का बाग है, तो वहाँ पे मैं अब किसी दिन आऊँगी, क्योंकि ना आज बेटे ने बहुत तंग किया मेरे। तो इस वजह से ना फिर मैं वहाँ नहीं जा सकी, और वैसे भी हम थक गए थे, तो टाइम भी काफ़ी हो गया था।
तो इस वजह से तो ये भी देखें, ये मेरी ना कज़न का घर है, मेरी खाला की बेटी, उनकी भी इधर ही शादी हुई है। तो ये देखें जी, अब हम वापस आ रहे हैं। तो आज हमें ना बहुत इंजॉय से, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना था, पर ना मेरे बेटे ने बहुत तंग किया था, तो उसको हमें उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।